नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। भाषा विज्ञान प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है वो हिंदी की प्रमुख जो बोलियां हैं उनमें से जो ब्रज भाषा है उस ब्रज भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी में के अंतर्गत 5 बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी 5 बोलियों का समूह है वो पश्चिमी हिंदी के रूप में जाना जाता है। उनमें सबसे प्रमुख जो भाषा है वो खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा भी है। ब्रजभाषा मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा मानी जाती है, जिसके अंतर्गत विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया, चाहे वो भक्ति काल से संबंधित हो चाहे वो रीति काल से संबंधित हो। भक्ति काल और रीति काल में लंबे समय तक ब्रज भाषा का प्रभुत्व रहा है पद्य के रूप में, और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, गुड़गांव, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 6 करोड़ लोग इस बोली को बोलने वाले हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी ये बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है, जिसमें भरतपुर और धौलपुर जो ज़िले उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं उनमें प्रमुख रूप से बोली जाती है। पद लालित्य और भाव गांधीर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर भाषा, कोमलकांत भाषा मानी जाती है। और मध्यकाल में के दोनों ही काल में, चाहे भक्ति काल हो चाहे रीति काल हो, रीति काल की तो प्रमुख भाषा ही ब्रज भाषा थी, क्योंकि चूँकि भक्ति काल में अवधि और ब्रज भाषा दोनों में लिखा जा रहा था, लेकिन रीति काल का संपूर्ण 200 वर्ष का जो साहित्य था वो केवल और केवल ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। इसके अलावा आधुनिक काल में भी कुछ कवि रहे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में अपना साहित्य लिखा है। जैसे भक्ति काल के सूरदास, नंददास, रसखान, रीति काल के घनानंद, बिहारी, केशव, चिंतामणि, सेनापति, ये विभिन्न जो कवि हैं कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं जो बहुत ही साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आधुनिक काल में भी जो भारतेंदु युग है उसमें ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, और इसी के साथ पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, सत्यनारायण कवि रतन हैं, दोनों ही ब्रज भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्षेत्र और प्रमुख कवि के बाद में हम बात करते हैं ब्रज भाषा की विशेषताएं। यानी कि विशेषताओं से तात्पर्य है कि ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं या कौन से गुण हैं या विशेषताएं हैं जिनके कारण अमुक जो बोली है वो अपने आप को अन्य बोलियों के समूह से अलग करती है। यानी कि इस बोली विशेष की ही वे विशेषताएं मिलती हैं जिसके कारण उसकी पहचान होती है कि ये ब्रज भाषा है। यानी कि पढ़ते ही हम पता लग जाए कि ये ब्रज भाषा है। इसमें देखें तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, वो औकारांतता। यानी कि औकारांतता का मतलब है किसी भी शब्द के अंत में औध्वनि का आना। जैसे आयो, गयो, ये इस प्रकार की औकारांत ध्वनि मानी जाती है ब्रज भाषा। ये इसकी पहचान है, इसकी विशेषता है। दूसरी प्रवृत्ति है उत्तम पुरुष एक वचन में हो का प्रयोग। किसके लिए? मैं के लिए। उत्तम पुरुष एक वचन में हिंदी में या खड़ी बोली में मैं का प्रयोग होता है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, उसकी जगह ब्रज भाषा में हो का प्रयोग होता है। हो जातु है, हो खातु है, इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। ये एक बड़ी पहचान है, एक बड़ी विशेषता ब्रज भाषा की मानी जाती है। आगे बात करें, तीसरी जो प्रवृत्ति है जो उसे अलग करती है अन्य बोलियों से, वो है क्यों के स्थान पर चों का प्रयोग होता है। यानी कि ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, क्यों के स्थान पर चों का प्रयोग उसमें देखने को मिलता है।
अगली प्रवृत्ति है भूतकाल की सहायक क्रिया के लिए हो, ही, हे का प्रयोग होता है। यानी कि भूतकाल में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो हो, ही और हे का अंत में प्रयोग होता है। ये भी ब्रज भाषा की एक पहचान है। अगली प्रवृत्ति की जब हम बात करें तो ये देखते हैं कि पुल्लिंग एकवचन शब्दों के अंत में, जो पुल्लिंग एकवचन शब्द हैं उनके अंत में उ ध्वनि का उच्चारण होता है, और इसी के स्थान पर स्त्रीलिंग एकवचन जो शब्द हैं उनके अंत में ई, हर्ष व जो ई है उसका प्रयोग होता है। ये ब्रज भाषा की पहचान है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे माल शब्द है तो ब्रज भाषा में इसका उच्चारण मालू होगा, यानी कि ले के ऊ की मात्रा लग। इसी प्रकार से आज, आजू, खात का खातू, इस प्रकार से जो पुल्लिंग एकवचन शब्द हैं उनके अंत में ऊ का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग एकवचन शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होता है। जैसे रात का राती, जैसे काठ का काठी, इस प्रकार से ई का प्रयोग होता है। ये इसकी प्रवृत्ति है, विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ध्वनि परिवर्तन से संबंधित जो विशेषताएं हैं जो इसे अलग करती हैं, उनमें ब्रज भाषा में कुछ ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं जब हम उसको बोलते हैं उच्चारण की दृष्टि से, जिससे कि हमें पता लगता है कि अमुक जो ध्वनियाँ हैं, अमुक जो बोली है, जो भाषा है, बोली है, वो ब्रज भाषा है। जैसे पहला परिवर्तन, ल के स्थान पे रे का उच्चारण होता है। यानी कि जहाँ ल बोला जाता है खड़ी बोली में या हिंदी में, उस ल को ब्रज भाषा में रे की तरह उच्चारित किया जाता है। रे का उच्चारण होता है ल के स्थान पे, न कि ल का उच्चारण होता है। जैसे काला, कारा, पीला, पीरो, नीला, नीरा, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। दूसरा, न के स्थान पर ल ध्वनि का प्रयोग होता है, यानी कि न के स्थान पर ल बोला जाता है। जैसे नंबरदार, लंबरदार, यानी कि न के स्थान पर ल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अगली जो ध्वनि क ध्वनि के स्थान पर च ध्वनि का उच्चारण होता है। जैसे क्यों के स्थान पर चों, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसी प्रकार से अड़े, जो व्यंजन के प्रथम जो वर्ग है, क वर्ग है, उसकी जो पंचम ध्वनि है, पंचम जो वर्ण है अड़े, उसके स्थान पर रे का प्रयोग होता है। जैसे साड़ी, सारी, इस प्रकार से रे जहाँ पर भी प्रयुक्त होगा उसके स्थान पर ब्रज भाषा में रे का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए ण, जो तय वर्ग का पंचमा अक्षर है, उस ण के स्थान पर न का प्रयोग होता है। जैसे बाण के स्थान पर बाण। इसी प्रकार से वह ध्वनि है, उसके स्थान पर मैं ध्वनि का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे गांव, गांव, यानी कि वह के स्थान पर मैं ध्वनि का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो एक अन्य विशेषता है जो इसे अन्य बोलियों से अलग बनाती है, वो है स ध्वनि। हिंदी में स ध्वनि 3 प्रकार की है, से, और से। इसको उच्चारण स्थान के हिसाब से दंत ध्वनि बोलते हैं। ये तालव्य है और ये मूर्धन्य है। यानी कि दंत, तालव्य और मूर्धन्य तीनों ही ध्वनियों का प्रयोग होता है। लेकिन ब्रज भाषा की ये विशेषता है कि ब्रज भाषा में केवल दंत श का ही प्रयोग मिलता है, इसलिए एक विशेष पहचान देखने को मिलती है। तालव्य और मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं मिलता है। इस प्रकार से विभिन्न जो 7 विशेषताएं हैं, इनके अलावा अन्य विशेषताएं छोटी मोटी हैं, ये प्रमुख विशेषताएं हैं
जो ब्रज भाषा को अन्य हिंदी की विभिन्न जो बोलियां हैं उनसे अलग करते हैं, उनके पहचान का कारण बनते हैं, उसके महत्व का कारण बनते हैं, जो प्रमुख हैं। धन्यवाद।